जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है जो लगभग हर भारतीय के घर में रोजाना गूंजती है। काम साधना हो तो हनुमान, भय को भगाना हो तो हनुमान। आखिर ऐसा क्या अद्भुत है इन हनुमान में जो जन जन के श्रद्धा के केंद्र बन गए हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध लेखक और विचारक डॉक्टर विजय अग्रवाल उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने जो ये किताब लिखी है सदा सफल हनुमान जी, इस शीर्षक के पीछे कोई कारण? हाँ प्रीति जी, निश्चित रूप से किताब के शीर्षक के पीछे कारण तो होता ही है। एक बड़ा अद्भुत चरित्र है हनुमान। आप देखें कि दुनिया में जितने भी लिटरेचर लिखे गए या माइथोलॉजी हैं या जो हिस्ट्री है, उसमें कि मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक भी आपको ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो अपने लाइफ में कभी न कभी फेल ना हुआ हो, असफल ना हुआ हो। जी। वो मतलब सफल हुए और बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, इतने ऊंचाइयों तक कि हमने उनको भगवान माना, लेकिन कभी न कभी वो फेल हुए। राम को असफलता मिली, कृष्ण को असफलता मिली, लेकिन हनुमान एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जो अपने जीवन में कभी फेल नहीं हुए, कभी असफल नहीं हुए। उनको बड़ा से बड़ा काम दिया गया जो जोखिम से भरा था। सीता का पता लगाना लंका रावण राक्षसों की नगरी में कम बड़ जोखिम से भरा हुआ काम नहीं था। उनको इमरजेंसी का काम दिया गया। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो संजीवनी बूटी लेकर के आने का जो काम था, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का काम था। जितने भी काम दिए गए सब हनुमान जी ने किए। एक बहुत विचित्र सी बात मुझे ये लगती है कि सफलता आदमी को मिलती है, लेकिन उसके बीच में कुछ असफलताएं डेफिनेटली होती हैं। हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी लाइफ में कभी फेल ही नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि कोई कैरेक्टर अपनी लाइफ में फेल ही ना हो। तो सच पूछे कि इसी भाव ने फिर मुझे इस बात के लिए प्रेरित करा कि हनुमान जी के चरित्र को जाकर के जांचा परखा तो जाए कि आखिर में वो कैसे काम करते थे, उनका डिसीजन लेने का तरीका क्या था, प्लानिंग कैसे करते थे, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते थे, क्या उनकी कोई विशिष्ट कम्युनिकेशन स्किल थी जी। क्या नेतृत्व का गुण था उनमें, और वो किस तरह से लोगों की लीडरशिप नेतृत्व करने के अपने गुण को निभाते थे। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखनी शुरू की जी। तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अद्भुत चरित्र हैं और मैनेजमेंट के, मॉडर्न मैनेजमेंट के इतने खूबसूरत सूत्र हनुमान जी में निकले कि मैं देख करके दंग रह गया। तो मुझे लगा कि एक चरित्र हिंदुस्तान के पास ऐसा है जिसके माध्यम से आज के मैनेजमेंट की बात की जा सकती है, सफल होने के तरीकों की बात की जा सकती है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो किताब जिसकी बात अभी आपने की है, ये पूरी तरह से जो रामचरितमानस है उस पर आधारित है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी आते हैं और अंत तक रहते हैं, वहाँ से मैंने हनुमान जी के चरित्र को उठाया है और उसे ही वर्णित किया है। इसमें जो पुराणों में हनुमान जी की बात कही गई है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से तुलसीदास जी के हनुमान पर आधारित ये किताब है। तो डेफिनेटली इसके पीछे कारण है कि मैंने इसका नाम क्यों सदा सफल हनुमान रखा। इसमें आपने भावनात्मक बौद्धिकता की बात भी कही है। जी हाँ। इसे जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, भावनात्मक बौद्धिकता ये 1960 के आसपास, 1960 के आसपास इसकी बहुत चर्चा हुई थी। अभी तक हम आईक्यू की बात करते थे, इंटेलिजेंस क्वेसेंट की बात करते थे, जो पूरी तरह से बौद्धिकता से संबंधित है कि किसका आईक्यू कितना है। 1960 के आसपास अमेरिका में जो गार्डनर वगैरह फिलोसफर आए तो उन्होंने ईक्यू की बात करनी शुरू की, इमोशनल क्वोशेंट की बात की। ये 1960 के आसपास की बात है। मुझे एक बहुत अद्भुत प्रसंग मिला रामचरितमानस के सुंदरकांड को पढ़ते हुए, और मैं उसको देख करके चौंक गया। मैं कहा कि अरे बाप रे, ये तो 1960 में यहाँ आ रहा है और ये बात तो तुलसीदास जी ने लगभग 1600 के आसपास कह दी, लगभग 350 साल पहले बात कही है। देखिए, वो प्रसंग मैं समझता हूँ कि शायद आपको अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी शायद अच्छा लगे, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका पहुँच जाते हैं। अशोक वाटिका में देखते हैं कि अशोक के वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई है। सीता का शरीर बिल्कुल सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया है, उनके बाल बिल्कुल जटाओं की तरह हो गए हैं। वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि तेहि क्षण ताहि करप सम बीता। जब उन्होंने सीता को इस रूप में देखा, क्योंकि सीता हनुमान के लिए सामान्य महिला नहीं थी, उनके आराध्य राम की पत्नी थी, एक राजा की बेटी थी, एक राजा की वधू थी। मतलब सीता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, और उसको इस रूप में वो देख रहे हैं कि शरीर सूख गया है और बाल जटाओं की तरह हो गया है। तो
तो लिखा है कि जो हनुमान जी हैं उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब आप देखिए कि अगर कोई इतना दुखी हो जाए तो उसका जो अंतर मन है वो तो विचलित हो गया, इंटरनली वो डिस्टर्ब हो गया। जी। तो ये देखते हैं हनुमान जी कि उसी समय रावण अपने दल बल के साथ सीता जी के पास आ रहा है। तो हनुमान जी ने डिसीजन लिया कि अभी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, छुप जाना चाहिए, और चुपचाप वो अशोक के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। जी। रावण आता है, सीता से पहले तो अनुरोध करता है कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। सीता बिल्कुल मना कर देती हैं। तब वो सीता को धमकी देकर जाता है, धमकी देता है कि मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मारे हूँ काढ़ी कृपाणा, कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी, पटरानी बनने की बात, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। अब ये हनुमान जी सुन रहे हैं, जी। तो निश्चित रूप से इस स्टेटमेंट ने भी उनको विचलित किया होगा, क्योंकि टारगेट फिक्स हो गया, टाइम फ्रेम हो गया 1 महीना, जी। और हनुमान के सामने पूरे वो दृश्य घूम गए होंगे कि यहाँ से मुझे पता लगा करके जाना है, सीता जी को छुड़ाना है, और समय केवल 1 महीने का है। इसने भी उनको विचलित किया होगा। अब ये रावण ये सब करके चला जाता है, वापस चला जाता है। अब हनुमान जी के सामने संकट ये आता है कि वो सीता जी के सामने उपस्थित कैसे हो, हाँ। क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जान रहा है कि मैं माया की नगरी में हूँ, और अगर मैं सीता जी के सामने सीधे सीधे चला गया और मैंने कहा कि मैं राम का दूत हूँ और भगवान राम ने आपके लिए अंगूठी भेजी है पहचान के रूप में, तो सीता मुझ पर विश्वास कैसे करेंगी, क्योंकि इससे पहले सीता से वो मिले नहीं हैं। सीता ये भी जानते हैं कि एक राक्षसों की नगरी है, तो वेश बदल करके आ जाना बहुत आम बात है, तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा ये कि मैं अगर और सीधे कूद जाता हूँ ऊपर से, हाँ। तो हो सकता है कि सीता अचानक बेहोश हो जाए। जी। तो मतलब वो ढेर सारी बातें उनके दिमाग में आई होंगी कि मैं सीता के सामने जाऊं कैसे। हाँ। अब आप देखिए कि वहां तुलसीदास जी ने क्या निर्णय लिया, हनुमान जी से किस तरह से निर्णय लिवाया है। वो लिखते हैं, कपि करि हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी तब। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जिस भावनात्मक बौद्धिकता की आपने बात की, कि कपि ने विचार किया। हाँ। और महत्वपूर्ण बात है कि मन से विचार किया, हृदय से विचार किया। कपि करि हृदय विचारी। जी। देखिए, विचार सामान्यतया मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है। पहली बार और अंतिम बार तुलसीदास जी पूरे रामचरितमानस में लिखते हैं कि कपि करे हृदय विचारे, कि उन्होंने अपने हृदय से विचार किया। कोई भी हृदय से विचार नहीं करता। तो यहाँ जो हृदय शब्द है वो भावनात्मकता को इंडिकेट करता है, और विचार शब्द बौद्धिकता को इंडिकेट करता है। तो जब उन्होंने हृदय से विचार किया तो डिसीजन क्या लिया, मुद्रिका डारी तब, उन्होंने ऊपर से अंगूठी टपका दी। अब आप देखिए कि इसमें 2 चीजें हैं। इसमें हृदय का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है और बुद्धि का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत में अंगूठी कोई आम आभूषण नहीं है, अंगूठी है, मंगलसूत्र है, इनके एक बहुत भावनात्मक अर्थ हैं। जी। ये ऐसे नहीं कि कोई भी अलंकार है, आभूषण है और आपने पहन लिया। वो एक तरह से दाम्पत्य जीवन के संबंधों को जोड़ने वाली एक बहुत जबरदस्त कड़ी है। और कल्पना कीजिए कि राम ने वो इतनी महत्वपूर्ण अंगूठी सीता को देने के लिए दी है, और उसको हनुमान ऊपर वृक्ष से गिरा देते हैं, बजाय इसके कि उसको सम्मान के साथ दोनों हाथ फैला करके और सीता के सामने पेश करते, ऊपर से गिराने का फैसला करते हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी बदतमीजी की बात हुई। इस तरह से कोई उपहार दिया जाता है कि किसी का प्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाता है। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ उनको इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं थी कि मैं ये भगवान श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें भेंट कैसे करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो काम मुझे दिया गया उसको मैं कैसे पूरा करता हूँ। तो उन्होंने अंगूठी ऊपर से टपकाने का फैसला किया। ये तभी कर सकता है कोई आदमी जब आपका अपनी भावना पर बहुत जबरदस्त नियंत्रण हो और आपके पास बहुत वैचारिक दृढ़ता हो, कि देखा जाएगा इसके बाद जो कुछ भी होगा, सीता नाराज होंगी, राम नाराज होंगे, मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन अभी यही सर्वोत्तम है। और देखिए कि नतीजा उसका निकला कि जैसे ही अंगूठी नीचे आती है, जमीन पर गिरती है, सीता बड़ी व्याकुलता के साथ उठाती हैं और कहती हैं, माया ते असी रची न जाई, कि ये जो अंगूठी है माया से तो इस तरह से नहीं बनाई जा सकती। और हनुमान ऊपर बैठे बैठे राम का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। तो इस बीच में थोड़ा गुणगान सुनती हैं, अंगूठी को लेकर के देखती हैं, तो सीता भी एक तरह से थोड़ी सी स्थिर हो जाती है, और जब स्थिर हो जाती हैं तो हनुमान उनके सामने उपस्थित होते हैं। तो पहली बार, मतलब मैंने लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और साहित्य मैंने पढ़ा भी है, मध्यकालीन साहित्य पढ़ा, जिसमें तुलसीदास जी तो है ही हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं, कबीर दास हैं, लेकिन किसी में हृदय विचारी शब्द मैंने नहीं पढ़ा। ये हनुमान जी के संदर्भ में मैंने पढ़ा।
तब मैंने उसे अपनी किताब में व्याख्यायित किया कि जो हृदय विचार, डिसीजन मेकिंग में आप सिर्फ दिमाग से काम मत लीजिए, उसमें भावनात्मक तत्व भी होना चाहिए। तब जाकर के आपका जो डिसीजन है एक सही डिसीजन होगा और फ्रूटफुल डिसीजन होगा, जिसके निष्कर्ष निकलेंगे। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वहाँ सारे जो ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इस तरह से के होते हैं। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने हम लोगों के आज के जीवन के लिए कही है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं उनके कुछ ना कुछ प्रतीक अर्थ होते हैं, और जो हनुमान जी की मूर्ति है वो हमेशा सिंदूरी रंग में देखने मिलती है। तो क्या इनका भी कुछ प्रतीक अर्थ है? मुझे लगता है प्रीति जी की बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि दूसरी देवताओं, देवी देवताओं के जो प्रतीक अर्थ होते हैं उसमें यह है कि उनके हाथों में क्या धारण कर रखा है, उनके वाहन क्या हैं, इस रूप में ही हम लेते हैं। लेकिन हनुमान जी का प्रतीक अर्थ तो बहुत व्यापक है। देखिए, हनुमान जी को जो मैंने माना है अपनी इस किताब में सदा सफल हनुमान में, मैंने एक तरह से उनके चरित्र की व्याख्या करने की कोशिश की है आधुनिक जीवन के संदर्भों में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये जो किताब है अंग्रेजी में और गुजराती में अनुदित भी हो चुकी है, और इस पर लगभग दैनिक जागरण में 60 एपिसोड भी इसके धारावाहिक बने और लोगों ने काफ़ी इसकी सराहना की। हनुमान को मैं दो रूपों में मानता हूँ। एक तो यह कि हनुमान हम सबके अंदर अंतर्निहित एक संभावना है, पॉसिबिलिटी विद इन अस, और ये मैं इस रूप में लेता हूँ कि हनुमान अगर हम छोड़ दें कि भगवान थे तो एक वानर थे। अगर हम जीवन के क्रम को देखें तो वानर, वानर से मनुष्य, मनुष्य से देवता और देवता से भगवान। हनुमान एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जो वानर थे और सीधे भगवान बने, मतलब बीच की दोनों सीढ़ियां लांग गए और एक ही जन्म में लांग गए। तो ऐसा उनमें क्या अद्भुत बात थी, क्या विशेषता थी कि वो वानर के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान होते हैं, और भगवान भी ऐसे कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सर्वप्रिय भगवान। हनुमान को लेकर के आपको कहीं कोई विवाद नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा मंदिर आपको हनुमान के मिलेंगे, क्योंकि हनुमान एक ऐसे देव हैं कि आप पेड़ के नीचे बैठा दीजिए, झोपड़ी में बैठा दीजिए, महल में बैठा दीजिए, सबसे लोकप्रिय, सर्वव्यापी। और आप देखिए कि एक मजेदार बात है कि राम जहां भी होंगे वहां हनुमान होंगे। मतलब मुझे लगता है कि राम का दरबार जो है हनुमान के बिना शायद अधूरा ही रहता है। तो ये जो वानर अगर भगवान बन सकता है तो हम तो ऑलरेडी एक सीढ़ी ऊपर है, मनुष्य हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान बन सकते? तो एक पॉसिबिलिटी तो हम में है। हनुमान हम में ये भरोसा पैदा करते हैं कि हम सब में ईश्वर बनने की संभावना है। एक ये बात। तो ये जो संभावना है ये सामने कैसे आएगी? तो वो हनुमान जी को मैं दूसरा एक एनर्जी के सिंबल के रूप में मानता हूँ। हनुमान मुख्यतः ऊर्जा के प्रतीक है, ऊर्जा का संघटक रूप है, मतलब बिल्कुल कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी हनुमान। अगर हनुमान के आप भक्त हैं और आप भयभीत हैं तो सही मायने में मुझे लगता है कि आप हनुमान के भक्त नहीं हैं, क्योंकि जहां हनुमान होंगे वहां भय रह ही नहीं सकता, जहां एनर्जी होगी वहां आलस्य रह ही नहीं सकता। ठीक वैसे जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि इनका जो सिंदूरी रंग है जिसकी चर्चा अभी आपने कही की, वो सिंदूरी रंग मूलतः ऊर्जा का प्रतीक है। ये लाल रंग नहीं है, ये सिंदूरी रंग है। आप देखेंगे कि जब सूर्य निकलता है तो वो जो रंग होता है उसका सिंदूर, वो हनुमान जी को दिया गया है। रात के समय में पूरी प्रकृति, पूरा जीवन निस्तब्ध है, साइलेंट है, चुपचाप सोया हुआ है, कोई हलचल नहीं। लेकिन जैसे ही सूरज निकलने को होता है, पौ फटने को होती है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे जीवन में, जगत में एक हलचल से स्पंदन सब व्याप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब एनर्जी आनी शुरू होगी, स्पंदन शुरू हो जाएंगे। हनुमान यही प्रतीक है, हनुमान जीवन के स्पंदन के प्रतीक है, लगातार स्पंदन, एनर्जी, इसलिए उनको सिंदूरी रंग दिया गया। और ये भी आप देखेंगे कि हमारे ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो जिसकी प्रार्थना में, जिनकी स्तुति में श्लोक रचे गए हैं वो उषा काल है। उषा काल, सुबह जो भोर के पहले के काल है वो उषा काल है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि हनुमान जी का की जो सही मूर्ति है, जो प्रमाणित मूर्ति है, उसमें उनका एक पैर ऊपर उठा हुआ है और एक पैर जमीन पर टिका हुआ है अक्सर। तो आप बताइए कि हनुमान जी की सजा क्यों दी गई कि तुम एक पैर पे खड़े रहोगे? ये बहुत विचित्र सी बात है। बाकी सभी देवी देवता या तो अपने वाहन पर बैठे हुए हैं या जमीन पर खड़े हैं। तो
हनुमान जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है, मुझे लगता है कि आप सोचें अगर हम कि कब हमारी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक पैर जमीन पर होता है हमारा और एक पैर ऊपर होता है, तो लगेगा कि तब जब हम चलते हैं। चलते समय हमेशा होगा कि एक पैर आपका जमीन के ऊपर ही होगा। तो हनुमान का एक पैर का ऊपर उठा हुआ होना उनके निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है कि वो लगातार चलते रहने वाले ईश्वर हैं, चरित्र हैं। वो आराम से बैठते नहीं हैं, लगातार गतिशील है। और स्वाभाविक है कि जिसमें ऊर्जा होगी वो गतिशील रहेगा, और जो गतिशील होगा वो कहीं भी पहुंच सकता है। हनुमान के साथ यही हुआ। आप देखिए कि हनुमान सीता जी का पता लगाने जाते हैं, समुद्र से मैनाक पर्वत उभरता है जब वो लंका जा रहे होते हैं, और वो मैनाक पर्वत हनुमान से प्रार्थना करता है कि तुम थोड़ी देर आकर के मेरे ऊपर विश्राम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम थक जाओ। अब आप देखिए कि हनुमान जी की वहाँ गतिशीलता देखिए कि वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान ते ही परस करी। हनुमान ने बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ उनका स्पर्श किया। स्वाभाविक है कि वो उनको विश्राम देने का आह्वान कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी ही चाहिए। जबकि हनुमान जी बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि सीता का पता लगा के आना है, तो ये नहीं कह देते टाटा बाय बाय दूर से कि नहीं अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में देखूंगा लौटते समय। हनुमान ते ही परस करी पुनि किन्न प्रणाम, स्पर्श करने के बाद प्रणाम भी करते हैं और फिर जवाब देते हैं कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम करने का कोई अधिकार है ही नहीं। ये उनकी गतिशीलता है, ये हनुमान है। हनुमान जी के एक हाथ में जो गदा है वो उनके रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है, उनके दूसरे हाथ में पर्वत है। वो पर्वत उस समय का है जब वो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। इसका मतलब है कि हनुमान जी में जीवन देने की भी क्षमता है। ये तो उसके प्रतीक अर्थ हो गए। लेकिन एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसमें उनका शरीर बहुत बलिष्ठ दिखाया जाता है। मतलब भले ही वो हनुमान जी की मूर्ति छोटी होगी, लेकिन देखने के बाद लगता है जैसे कि बहुत बलिष्ठ व्यक्ति की मूर्ति हो। तो वो डेफिनेटली वो एनर्जी से भरे हुए हैं। यहाँ मैं प्रीति जी एक चीज़ और विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं और खासकर हनुमान जी की एनर्जी की, तो उनमें कोई फिजिकल एनर्जी ही नहीं है। जो सही मायने में एनर्जी के 4 चैनल्स होते हैं, जो मैं मानता हूँ 4 स्रोत होते हैं। एक फिजिकल एनर्जी जिसको आप कह लीजिए कि शरीर की ऊर्जा, दूसरी है मेंटल एनर्जी जिसको हम मानसिक ऊर्जा कहेंगे, तीसरी है इमोशनल एनर्जी जो भावनात्मक ऊर्जा कहलाएगी, और चौथे स्पिरिचुअल एनर्जी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है। हनुमान जी के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनमें ये चारों चैनल्स, एनर्जी के चारों चैनल्स अपने पूरे क्लाइमेक्स पर मौजूद हैं और बिल्कुल ओपन तरीके से काम करते हैं। इसका एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अंगद मना कर देता है सीता का पता लगाने में नहीं जा सकता, तब जामवंत हनुमान जी के पास पहुँचते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, कि तुम संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो न कर सकते हो। फिर हनुमान जी को बताते हैं कि ऐसा क्यों है, तुम ऐसी क्या तुम में विशेषता है कि तुम संसार के सारे काम कर सकते हो। उसमें उन्होंने जो बात कही है, पवन तनय, तुम पवन के पुत्र हो, बल पवन समाना, तुम्हारे अंदर जो बल है वो भी पवन के समान है। तो ये उनकी फिजिकल एनर्जी हो। और फिर दिया हुआ है बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो इसमें उन्होंने जो बुद्धि विवेक और विज्ञान की बात कही है, इसमें एक रिप्रेजेंट करता है मानसिक एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशनल एनर्जी को, और तीसरा रिप्रेजेंट करता है उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को। तो उनके पास ये एनर्जी के ये चारों चैनल्स थे और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है। और मैं समझता हूँ कि हनुमान जी जिस तरह से काम करते हैं, कहाँ किस एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसको जानना हालांकि एक बड़ा लंबा विषय है, वो इंडिपेंडेंट एक अलग उसकी मांग करता है, लेकिन बहुत रोचक है और बहुत व्यावहारिक है, बहुत मज़ा भी आता है। और बड़ा सच पूछिए तो जब उसके बारे में आप सुनिए और पढ़िए तो बिल्कुल रोमांच हो आता है कि सच में हनुमान जी क्या है। तो मैं इस तरह से हनुमान जी के प्रतीक अर्थ को लेता हूँ और उसकी ही व्याख्या मैंने अपनी किताब सदा सफल हनुमान में की भी है। हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दूत और सेवक थे, जबकि वो एक वानर थे और वानर वैसे भी स्वभाव से चंचल होता है। फिर राम और हनुमान में तालमेल कैसे बैठ पाया? ये आपने पहली बार बड़े उलझाने वाला प्रश्न किया है। मैं कई सालों से लगातार हनुमान जी पर बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये प्रश्न नहीं किया। एक चीज़ है कि हाँ, हनुमान स्वभाव से चंचल थे और जब रावण के दरबार में
अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद जब हनुमान पेश किए जाते हैं और रावण उन पर ब्लेम करता है कि तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा और मेरे सेना को मारा, तब हनुमान उस समय अपने पक्ष में यही तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं कि मैं तो जो मोहि मारे ते ही मैं मारे, तापर बांधे पवन तुम्हारे, कि जिसने मुझको मारा उसको मैंने मारा। और कपि स्वभाव ते तोड़े हूँ रूखा, मेरा तो स्वभाव ही पर पेड़ों को तोड़ना है, तो मेरा तो स्वभाव था, मैंने पेड़ों को तोड़ दिया तो क्या गुनाह किया। तो अपनी चंचलता की बात करते हैं। लेकिन देखिए हनुमान जी मर्यादा में बहुत रहते थे। उनके में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो मर्यादा के बहुत खूब सुंदर हमारे सामने उदाहरण पेश करते हैं। क्योंकि पहली बार अशोक वाटिका प्रसंग में आता है कि जब मेघनाथ हनुमान को बंधक बनाने के लिए पहुंचता है, तो जब हारने लगता है तो अपना प्रक्षेपास्त्र फेंकता है। तो हनुमान जी सोचते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इस प्रक्षेपास्त्र से न बंधूं, यदि मतलब इतनी क्षमता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर मैं इससे नहीं बंधूंगा, जो न ब्रह्म सर बांधे हूं महिमा मिटई अपार, तो ये जो प्रकृति की महिमा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए वो बंधना स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये भी कहते हैं मोहि न बांधे करी कछु लाजा, करन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अगर मेरे प्रभु का काम मेरे बंध जाने से होता हो तो मेरे मान अपमान की चिंता मुझे नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। तो आप देखिए कि उन्होंने मर्यादा की बात कही। रावण के दरबार में जब पेश किया जाता है हनुमान जी को, तो रावण और हनुमान जी के बीच में जो संवाद हुआ है, मैं चाहूँगा कि उसे दर्शक पढ़ें। वो इतनी मर्यादित भाषा बोलते हैं। रावण कुछ भी बोलता चला जाता है, गुस्से में है, उठपटांग कुछ भी बोलता है, तू तेरा, अपमानित करता है हनुमान को। यहाँ तक कि हनुमान के देव राम तक को अपमानित करता है। लेकिन हनुमान जो भी जवाब देते हैं बहुत सधी हुई भाषा में, वो कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। मर्यादा की एक अंतिम बात मैं और बताना चाहूँगा यहाँ कि राम का राज्याभिषेक हो गया है। राम सभी को बुला करके कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ, अपने अपने जगह पे लौट जाओ, काम पूरा हो गया। तो अंगद की इच्छा होती है कि मैं कुछ दिनों और रुक जाऊँ राम के पास। तो अंगद सीधे राम से जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। राम मना कर देते हैं कि नहीं, तुम जाओ और किष्किंधापुर में जा करके अपना काम संभालो। हनुमान की भी इच्छा होती है कि मैं भी राम के पास थोड़े दिनों के लिए रुक जाऊं। तो हनुमान राम के पास नहीं जाते, वो इस बात को पूछने के लिए वो जाते हैं सुग्रीव के पास। अब आप देखिए कि उस समय तक हनुमान ने ही राम के सारे काम किए हैं। और राम ने इससे पहले कहा भी है कि हनुमान तुमने तो मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। मतलब इतना हनुमान पर राम का विश्वास, श्रद्धा, प्रेम हो चुका था। और हनुमान चाहते तो सीधे सीधे राम से जा करके कह सकते थे कि मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ, और हो सकता है कि राम उसकी बात को स्वीकार कर लेते, हनुमान जी की बात को। लेकिन वो सुग्रीव के पास जाते हैं और सुग्रीव उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए रुक जाओ। अब देखिए यहाँ मुझे लगा कि वो सुग्रीव के पास क्यों जाते हैं जी, ये उनकी मर्यादा है। क्योंकि ये समझने की बात है कि जो हनुमान थे वो सुग्रीव के एम्प्लॉई है। वो तो सुग्रीव ने उनको राम के काम पर लगा दिया था। तो प्रॉपर चैनल क्या होगा? थ्रू प्रॉपर चैनल तो जा रहे प्रॉपर थे। चैनल तो सुग्रीव ही उन्हें रुकने न रुकने की अनुमति देंगे। उनके एप्लीकेशन पर निर्णय लेने का अधिकार सुग्रीव को है, राम को नहीं है। थोड़ा प्रोटोकॉल वाली बात भी आ प्रोटोकॉल गई। वाली बात है। तो कितना गजब की मर्यादा हनुमान में थी। तो स्वाभाविक रूप से वो चंचलता थी उनमें वानर होने के कारण, लेकिन बहुत जबरदस्त मर्यादा थी। मर्यादा आप देखेंगे तो राम जितनी ही मर्यादा का पालन हनुमान जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल एक थी जी। और इसीलिए राम कहते हैं कि तुम सब मोहि प्रिय को नहीं। राम ने कहा कि हनुमान तुम्हारे जैसा तो प्रिय मुझे कोई है ही नहीं जी, तुम्हारे जैसा प्रिय तो केवल तुम ही हो सकते हो। तो ये जो तालमेल दोनों में बैठा, उसी वेवलेंथ के कारण बैठा। इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हमने डॉक्टर विजय अग्रवाल से चर्चा में हनुमान जी के बारे में जाना और उनकी पुस्तक सदा सफल हनुमान के विषय में चर्चा भी की। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।